हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में केवल 30 दिन का समय बच चुका है और जो टॉपर होता है, जो एक बेहतर स्कोर परसेंटेज स्कोर करता है, तो लास्ट के 30 दिनों में अपना स्टडी कैसे करता है, किन किन चीजों पर ध्यान देता है, किन किन चीजों पर फोकस करता है कि उनका जो परसेंटेज होता है, उनका जो मार्क्स आता है, एक बेहतर परसेंटेज आ जाता है। तो मेरे दोस्त यदि आप भी 2025 में एग्जाम देंगे और आप भी चाहते हैं 2025 के एग्जाम में 10 टॉपर के श्रेणी में आना, या बिहार टॉपर बनना चाहते हैं, या स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, या एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अंतिम के 30 दिनों में आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप बेहतर परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं तो अभी किन किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। तो मेरे दोस्त चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे आता है, पॉइंट आता है यहाँ पे क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे जो होता है क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्या होता है मेरे दोस्त कि एग्जाम में जो है बिल्कुल ही कम समय बच चुका है और आप लोग हमेशा घबरा रहे होंगे कि भैया इतना कम समय बचा हुआ है एग्जाम में, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो क्या अभी से बेहतर परसेंटेज लाया जा सकता है? क्या अभी से हम एक 450 अंक या 400 प्लस अंक का स्कोर कर सकते हैं? आपका कॉन्फिडेंस जो होगा एकदम दिन प्रतिदिन कम कम होते जा रहा होगा और हमेशा आप डरते रहते होंगे या घबरा गए होंगे कि हमसे तो नहीं होगा, एक बेहतर परसेंटेज तो नहीं आएगा। और कई ऐसे स्टूडेंट भी थे जो हमेशा बोल रहे थे कि भैया लगता है हम फर्स्ट डिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि इस डर को आप लोग दूर भगाइए और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। क्या कीजिए, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। क्योंकि क्या होता है, यदि आप अभी इस टाइम में डर जाइएगा तो क्या होगा, अभी से आप जो भी पढ़ रहे हैं आप पढ़ना बंद कर दीजिएगा। क्योंकि आप पढ़िएगा अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस डर को हटा देना और आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ अभी से हम भी अभी से एक बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं, एक बेहतर पूर्णांक ला सकते हैं। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि अभी भी 30 दिन का समय बचा हुआ है और आपको हम बताए ना, देखिए हम एग्जाम दे चुके हैं और इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस है इतना कि हम आपको हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं भाई समझ करके। तो सबसे पहले यही जरूरी है कि आप पूरा साल स्टडी कुछ भी नहीं किए ना, केवल 1 महीना आप पढ़ लीजिएगा, डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ, सही डायरेक्शन में पढ़ लीजिएगा, तो आपको 350 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा 110% गारंटी है, मैं लिख करके दे सकता हूं। तो इसलिए आप लोग डरिए नहीं, अपने आप पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और हमेशा मेहनत करते रहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हो गया भैया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर बना करके रखना, अपने आप पे हमें विश्वास रखना है। लेकिन दूसरा चीज यहाँ पे क्या आता है कि प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग? अक्सर स्टूडेंट मेरे भाई मेरे दोस्त क्या होते हैं कि आप लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। क्या आप लोग प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमें किस तरह से स्टडी करना है, हमें किस तरह से पढ़ना है? आप लोग हमेशा प्लानिंग करवे नहीं करते हैं, सिर्फ स्टडी करते जाते हैं, जो मन हुआ जो आप लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना होगा। आपको क्या करना चाहिए, अभी से प्लानिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे बात आता है मेरे भाई कि आप तो बोलिएगा कि भैया आप तो बता दिए कि प्लानिंग कीजिए, लेकिन प्लानिंग कैसे किया जाता है, प्लानिंग करने का तरीका क्या होता है? हमें तो प्लानिंग ही नहीं करने के लिए आता है। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं भी क्लास 12th में था और सर बता देते हैं कि हमेशा प्लान बना करके स्टडी कीजिए, पर हमें पता ही नहीं चलता था कि प्लानिंग कैसे करना है, कैसे प्लान बनाना है। तो चलिए आपको हम जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझाते हैं। मान लिया जाए कि आप में से 3 ही तरह के स्टूडेंट होंगे। पहला साइंस के स्टूडेंट होंगे, या कॉमर्स के, या आर्ट्स के। तीनों भी स्ट्रीम का स्टूडेंट आप क्यों ना हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो आप क्यों ना हो, तो आपके पास क्या होगा, हिंदी इंग्लिश जो होगा नेसेसरी होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको प्लानिंग कैसे करना, आपको प्लानिंग जो करना है ना मेरे दोस्त, सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास कितना समय बच चुका है, क्या आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। और आप टाइम बचा हुआ है तो टाइम को यहाँ पे एनालिसिस कीजिए कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। ठीक है, समय को ध्यान में रखिए। उसके बाद आपका जो भी स्ट्रीम है, आप जो भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, तो अपना सब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स कीजिए। आपके पास 5 गो सब्जेक्ट होगा। जैसा कि मान लिया जाए सब यहाँ कोई साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो तो उसके पास क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश होगा, इतना सब्जेक्ट रहेगा। तो आपको प्लानिंग कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करना है। आपको अपने आप से पूछना है, यहाँ पे प्लानिंग करना है। जैसे कि मान लिया जाए पहला यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग हिंदी को उठाएंगे। क्या हिंदी को उठाएंगे तो हिंदी में हम लोग देखेंगे कि हिंदी में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा
रहा है वो हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में 50 अंक का ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से, वो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है हम लोग जानते हैं कि कहाँ से, एक आपका होता है हिंदी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और आपका जो होता है हिंदी का जो बुक होता है, आपका जो हिंदी का किताब होता है, हिंदी के किताब से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। दो चीज हम लोग जान गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किताब में हमें मेरा जो है कितना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, कितना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है। इस तरह से लिस्ट बनाना है, और जितना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं रहता है और समय के साथ उसको कंप्लीट करने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, उसको कंप्लीट कीजिएगा। उसी तरह से ग्रामर में देखिएगा कि ग्रामर में जो है कितना टॉपिक हमको कंप्लीट है, कितना टॉपिक कंप्लीट नहीं है, और जो कंप्लीट नहीं है उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, एक दिन में कितना टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि बचा हुआ समय जो हमारे पास है उसमें पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आप लोग प्लानिंग कीजिए मेरे भाई, और इसी तरह से आप जिस भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो पूरा प्लानिंग कीजिए। और एक महीना का जो समय बच चुका है ना आपके पास, बिल्कुल ही काफी समय है। इसमें आप सही डायरेक्शन के साथ, सही जुनून के साथ, सही गाइडलाइंस के साथ स्टडी आप करते हैं तो आपको एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। तो इसलिए आप अपने आप पे विश्वास बना करके रखिए, प्लानिंग कीजिए और स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। तीसरा पॉइंट जो जानते हैं, आप एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं, उसका की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है, तो आपको बताएंगे कि की पॉइंट जो है क्या है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे मेरे दोस्त की तीसरा पॉइंट जो हमारा है ना, रिवीजन है। क्या तीसरा पॉइंट, जी हाँ मेरा क्या है, रिवीजन है। और रिवीजन को हम की पॉइंट इसलिए कहते हैं अंक बढ़ाने का, क्योंकि क्या होता है मेरे दोस्त, ऐसा कहा भी गया है कि आप नया चीज नहीं पढ़िए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप नया चीज नहीं पढ़िएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ने तो आपको भारी नुकसान होगा। क्या आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे दोस्त अभी से आपको क्या करना होगा, अभी का जो समय है इसमें रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना होगा। यदि आप स्टडी टोटल मिलाकर के आप 10 घंटा स्टडी करते हैं तो उसमें कम से कम आपका 6 से 7 घंटा सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। क्या 6 से 7 घंटा सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, या कम से कम हर एक सब्जेक्ट के पीछे 1 घंटा रिवीजन होना चाहिए। और आपका 5 गो सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट के लिए 5 घंटा दिन में तो कम से कम रिवीजन होना चाहिए। और आपको हम बताइए नहीं किए मेरे दोस्त, कई आप लोग होते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बहनें होती है जो हमेशा पूछ देते हैं कि भैया रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका जो होता है क्या होता है। तो आपको ये सब चिंता नहीं लेना है, जब तक आपके भाई आपके साथ है तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे। तो रिवीजन भाई कैसे करते हैं, रिवीजन करने का जो तरीका होता है क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आपको हम बताइए नहीं किया रिवीजन क्या करना है, आपको रिवीजन 2 टाइम करना है। क्या आपको रिवीजन 2 स्टेप में करना है। सबसे पहला स्टेप और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे हो जाता है आपका डेली रिवीजन करना है। क्या पहला जो है स्टेप है डेली रिवीजन करना है, और दूसरा का स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं तो वीकली रिवीजन करना है। क्या करना है, वीकली रिवीजन करना है, मतलब डेली रिवीजन करना है और वीकली रिवीजन करना है। डेली का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक दिन आपको रिवीजन करना है, और वीकली का मतलब क्या हो गया कि साप्ताहिक आपको रिवीजन करना है। क्या साप्ताहिक आपको रिवीजन करना है। तो भाई डेली रिवीजन कैसे करें, वीकली रिवीजन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेली रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए। तो देखिए जब भी आप सुबह उठिए, क्या जब भी मान लीजिए आज का जो समय है, आज आप लोग क्या कीजिएगा, जब आप लोग सोइएगा तो सोने से पहले 10 मिनट का समय निकालिएगा। एक यहां से छोटा सा नोटबुक ले लीजिएगा या कोई भी कॉपी रहेगा, तो नेक्स्ट डे का आप लोग प्लानिंग कर लीजिएगा कि हमें अगला दिन उठना है, यहाँ पे जगना है, तो अगला दिन किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का रिवीजन करना है, इस तरह से प्लानिंग कर लेना है। और उसी तरह से जब आप नेक्स्ट डे यहाँ पे उठिएगा ना तो उतना रिवीजन आपको कर लेना है। तो इसी तरह से आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन में आपको क्या करना होगा, आप लोग कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, मेरे प्यारे बहनें होती है जो हमेशा गलती कर देते हैं, गलती कर देती है। आप लोग क्या करते हैं कि एक दिन में सोचते हैं कि एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेंगे। आप लोग सोचिएगा एक दिन में, आज का जो समय है ना, आज फिजिक्स का रिवीजन कर लेंगे, कल केमिस्ट्री का रिवीजन कर लेंगे और परसों इंग्लिश का रिवीजन कर लेंगे। ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको रिवीजन क्या करना है, आपको रिवीजन जो करना है ना, एक दिन में सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। मान लीजिए आपका 5 को सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, तो 5 सब्जेक्ट का रिवीजन एक ही दिन करना है। और यदि आप एक दिन एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं ना तो सबसे मूर्ख वाला काम कर रहे हैं, आपको इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप ऐसा काम
तब कर सकते थे जब आपके पास 5-6 महीना का समय बचा हुआ रहता, लेकिन आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय बचा हुआ है, सिर्फ 25 दिन का समय बचा हुआ है, और इस अंतिम समय में आप लोग इस तरह से रिवीजन कीजिएगा ना तो सबसे बेवकूफी वाला काम कीजिएगा और आपको एग्जाम में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा आपको बताते हैं कि डेली रिवीजन कीजिए और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे रिवीजन का स्टेप जो हमारा था, वीकली रिवीजन। क्या वीकली रिवीजन? आप लोग बोलिएगा कि भैया वीकली रिवीजन क्या होता है, हमें वीकली रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, वीकली रिवीजन का मतलब क्या होता है? वीक का मतलब आप लोग समझ में करते हैं कि सप्ताह होता है, तो आपको सप्ताह में कैसे रिवीजन करना चाहिए। तो देखिए आप लोग क्या होता है कि आप पूरा पूरा सप्ताह कुछ भी पढ़िए, उससे मैटर नहीं करता, आप जितना भी पढ़िए, लेकिन सप्ताह में 2 दिन का समय निकालिए। पहला रविवार और दूसरा का शनिवार। शनिवार और रविवार 2 दिन का जो समय आपके पास है ना, 2 दिन अपने माइंड में, अपने दिमाग में यह बात को 110% फिक्स कर लेना है मेरे भाई कि आपको क्या करना है, 2 दिन सिर्फ रिवीजन करना है। शनिवार जैसे आए और जैसे ही संडे आए, आप जितना भी पिछला पढ़े हैं, जितना चीज पढ़ चुके हैं, सबको रिवीजन कर देना है। और रिवीजन जो होता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और इस तरह से आप लोग जब डेली रिवीजन कीजिएगा और सप्ताह में 2 दिन रिवीजन कीजिएगा, शनिवार और रविवार रिवीजन कीजिएगा, तो आपको जानते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप टॉपर जो होता है ना, इसी स्ट्रेटजी को, इसी रणनीति को फॉलो करता है, तभी वो टॉपर बनता है, उनका एक बेहतर परसेंटेज आता है। तो इसलिए आप अभी से भी आप सुधर जाइए, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, डायरेक्शन दिखाने का काम मेरा है और मैं हमेशा डायरेक्शन आपको दिखाते रहूंगा। तो चलिए उसके बाद अगला जो यहाँ पे चौथा पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चौथा पॉइंट क्या होता है कि आप लोग गलती क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप बोलिएगा कि भैया प्रैक्टिस हम क्या करें, तो प्रैक्टिस आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको काम क्या करना होगा, आप क्वेश्चन बैंक को निकाल लीजिए। क्या क्वेश्चन बैंक को निकाल लीजिए, किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिए और 3 घंटा का समय फिक्स कीजिए और 3 घंटा में पेपर को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। 3 घंटा में पेपर को सोल्व कर पाते हैं या सोल्व नहीं कर पाते हैं, जब आप पहला सेट प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो पहला सेट प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, दूसरा का सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें कुछ कम ही क्वेश्चन छूटेगा, और इस तरह से 3 से 4 सेट का आप लोग प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना, तो 3 घंटा से पहले ही आप लोग पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिएगा। और मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आपको एग्जाम से पहले 10 सेट का प्रैक्टिस करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, या आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, कम से कम 10 सेट का आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम से पहले। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा कि हम 3 घंटा के अंतर्गत अपना कॉपी को यहाँ पे सोल्व कर पाते हैं कि नहीं सोल्व कर पाते हैं। तो इस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस का डेवलप होना, अपने आप पे विश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम से पहले केवल 10, कम से कम 10 सेट का आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है और जो आपके अंक को इंक्रीज करता है, आपके अंक को बढ़ाता है, वो यहाँ पे क्या होता है, हैंड राइटिंग। क्या आप लोग में से कई ऐसे मेरे दोस्त होंगे, मेरे भाई होंगे जो क्या करेंगे, हैंड राइटिंग पे ध्यान ही नहीं देंगे, हैंड राइटिंग पे फोकस ही नहीं करेंगे। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया हैंड राइटिंग पे क्या ध्यान देना है, हैंड राइटिंग में क्या काम करना है। तो देखिए, हैंड राइटिंग में 2 काम करना है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका हैंड राइटिंग जो है अच्छा होना चाहिए, आपका लिखावट जो है अच्छा होना चाहिए, देखने में साफ सुथरा हो, ताकि आप ऐसा लिखिए जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत ना हो, स्पष्ट रूप से कोई भी उसे पढ़ सके। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आपका लिखावट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, और कई ज्यादा स्टूडेंट इसी गलती को करते हैं, क्या करते हैं कि उनका स्पीड ही नहीं रहता। क्या उनका स्पीड ही नहीं रहता? आपको हम बताएं ना कि लिखावट का सिर्फ अच्छा होना, इससे कहीं ज्यादा जरूरी जो है ना स्पीड का होना। तो स्पीड भी आपको मेंटेनेंस करना चाहिए, स्पीड को भी आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब 2025 का, यहाँ पे 2023 में बिहार बोर्ड इंटर का हम भी एग्जाम दिए थे, तो उसमें क्या किए थे, स्पीड मेरा कम था, हैंड राइटिंग अच्छा था, अच्छा खासा था, बढ़िया से लिख पाते थे, लिखावट सुंदर था, लेकिन क्या था, हैंड राइटिंग का स्पीड ही नहीं था। और जब स्पीड नहीं था तो हमसे क्या होता था कि कोई सब्जेक्ट में क्वेश्चन छूट जाता था, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। तो इससे क्या होगा कि आपका एक परसेंटेज, मतलब बेहतर परसेंटेज तो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, तो आपको एग्जामिनर कैसे अंक देगा। तो आपको बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले यही कीजिए, हैंड राइटिंग
को आप लोग लिखावट को सुंदर बनाइए। उसके बाद यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, स्पीड को मेंटेन कीजिए। और स्पीड को मेंटेन करने का एक बेस्ट तरीका होता है, बेटर तरीका यही है कि आपको हम बताएं कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, 3 घंटा का समय फिक्स कीजिए और 3 घंटा में यदि आप पेपर को सोल्व कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका स्पीड ठीक है। और यदि आप 3 घंटा के अंतर्गत अपना पेपर को, अपना कॉपी को सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप लोग हैंडराइटिंग स्पीड को बढ़ाइए, राइटिंग स्पीड को बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए। और इस तरह से अभी से अभी आप काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो एग्जाम में आप पूरी तरह से अपने समय को मैनेज कर पाइएगा और आपका क्वेश्चन एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। और जब क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और आप लोग क्या करेंगे, गलती एग्जाम में जाइएगा तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको स्किप करते जाइएगा, उसको नहीं बनाइएगा। लेकिन आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, जब कोई क्वेश्चन आए या नहीं आए, उसका आंसर आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी कुछ आप जानते हैं उसको लिख करके आना। और इतना आप लिख करके आते हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा, 2 अंक का रहेगा। पूरा 110% आप सही नहीं भी लिखिएगा तो आपको 1 नंबर कम से कम जरूर मिलेगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। तो हैंडराइटिंग पे आपको यहाँ से फोकस करना है। और जो सबसे लास्ट यहाँ पे पॉइंट होता है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, आपके अंक को इंक्रीज करता है और आप चाहते हैं कि हम एक बेहतर परसेंट यहाँ पे लाए 2025 के एग्जाम में, या एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करें, तो मेरे दोस्त अभी से आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपको ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आप बेहतर परसेंटेज स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव पे विशेष काम कीजिए, सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे आप लोग ध्यान दीजिए और प्रयास कीजिए कि जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उतना में से उतना सही करना है। हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है तो 50 आउट ऑफ 50 आपका सही होना चाहिए। 35 यदि पूछा जाता है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में तो 35 आउट ऑफ 35 आपको स्कोर करना चाहिए। इस तरह से ऑब्जेक्टिव को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऑब्जेक्टिव पे काम कीजिए। और 30 दिन का जो समय बच चुका है, आप मान करके चलिए केवल 25 दिन का समय बच चुका है, तो 25 दिन का समय आपके लिए काफी है, आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त चलिए, अब मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है कि आप लोग पूरा 110% समझ गए होंगे कि अभी से आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज स्कोर हो, आपका एक बेहतर परसेंटेज आए। तो मेरे दोस्त चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपके मन में आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग मैसेज कीजिएगा, उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।